बस तू कई रानी, के कई बस तू एक ही रानी, ओ के कई बस तू कई रानी, ओ रह गई मेहरन में हे हृदयरी मन में। ओ हटीली तेने काठा दी मन मेरा, भेज दे मन। ओ मैया रे काठा दी मन में आवतिया, भेज दई मन में भेज दई मन में, हरे भेज दई मन में। मन मेरा मुझिया भेज दे मन, भेज दे मन मेरा मुझिया, भेज दे मन मेरा मुझिया, भेज दे। राधा वल्लभ लाल जय जय जय। श्री राधे। भरत आए और भरत ने जैसे ही पिता को मरणासन स्थिति में देखा, भरत के नेत्रों से आंसू निकल आए और भरत अपनी मैया कैकेयी के पास गए। पूरा वृत्तांत पूछा भरत ने, मैया ये क्या हो गया? कैकेयी ने विस्तार पूर्वक अपने पुत्र भरत को बता दिया। ओहो कैकेयी मैया, जिस राम के लिए मेरे हृदय में स्थान है, जिस राम के लिए मेरे सिर पर स्थान है, उस राम को मैया तूने वनवास में भेज दिया, जंगलों में भेज दिया। मैया जंगलों में बड़ा कष्ट होगा और राम को बड़ी समस्या होगी। अरे कैकेयी मैया, अब ये भरत तूने अपना पद भरत की नजरों में अपने आप समाप्त कर दिया। बंधुओं प्रण ले लिया भरत ने कि मैया को मैया नहीं। बाद में भरत कुलगुरु वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ से कहा, गुरुजी आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों कालों के त्रिकालज्ञ हो। आप तो वशिष्ठ, आप तो कुलगुरु हो हमारे, आप तो त्रिकालदर्शी हो। गुरुजी, जब आपको पता था कि मेरा भैया राम वनवास को जाएगा, आपको पता था कि मेरे पिता दशरथ के प्राण निकल जाएंगे, तो फिर आपने ये सब रोका क्यों? अरे आप तो त्रिकालदर्शी हो, आपने तो सब कुछ देख लिया होगा दिव्य दृष्टि, तो फिर आपने ये सब रोका क्यों? आपने फिर भी अच्छा मुहूर्त बना दिया, लोगों से कह दिया अयोध्या को सजाओ, राम राजा बनेगा। और जब आपको पता है कि राम राजा नहीं बनेगा, आप त्रिकालज्ञ होते हुए भी आपने ये सब रोका। सुनहु भरत भाई प्रबल, बिलख कयहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहार। भरत, मैं भले ही त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे भले ही तीनों कालों का ज्ञात हो जाता है कि क्या होने वाला है क्या होने वाला नहीं, लेकिन भरत 6 चीज ऐसी होती हैं जिन 6 चीजों में मनुष्य का इतना सा भी हक नहीं चलता है। उन 6 चीजों में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। और वे 6 चीज कौन कौन सी है महाराज?
सुनहु भरत भावई प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। ये 6 चीज ऐसी हैं भरत, इनमें किसी का भी कोई भी अधिकार नहीं चलता है। हानि लाभ अगर हो रहा है जीवन में, विधि हाथ, ये विधि के हाथ है। जीवन मरण जन्म मरण हो रहा है, विधि हाथ, विधि के हाथ। और जस अपजस, यदि संसार में कीर्ति फैल रही है तो विधि के हाथ में ही, और अपजस हो रहा है तो विधि के हाथ में। भरत, मैं भले ही इनको देख सकता था, लेकिन मैं विधि के विधान को बदल नहीं सकता। बंधुओं, विधि के विधान को देखा जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता। विधि के विधान कैसे समझने का प्रयास करो। एक बार क्या हुआ, महाराज जी इंद्र देवता के दरबार में एक सभा लगी। उस सभा में ब्राह्मण भी आए, संत भी आए, वैष्णव भी आए, यक्ष किन्नर गिन्नर सब पधारे सभा में। इंद्र देवता के यहाँ पक्ष भी आए, और उसी सभा में एक कबूतर आया, और कबूतर आकर के इंद्र देवता के द्वार पर जैसे ही अंदर सभा में जाने लगा, इतने में पक्षियों के राजा गरुण का आना हो रहा था, और गरुण से पहले यमराज आए। मृत्यु के देवता हैं यमराज। और जैसे ही यमराज आए, और यमराज ने कबूतर को देखा, तो यमराज कबूतर को देख करके हंसने लगे। और यमराज कबूतर को देख करके हंस करके सभा के अंदर चले गए। लेकिन भैया कबूतर की तो धड़कन तेज हो गई, कबूतर को पसीना आ गया, और कबूतर विचार करने लगा कि हमें देख करके यमराज हंस क्यों नहीं। और बंधुओं, बात भी सही है, अगर किसी आदमी को देख करके यमराज हंस जाए तो फिर उस आदमी को भोजन अच्छा नहीं लगेगा। और हंसने की बात तो छोड़ो, अगर कभी सपने में ही यमराज दिख जाए तो। और कबूतर को देख करके यमराज हंस गए। अब कबूतर को पसीना पसीना आ गया, देखने लगा समस्या क्या है। इतने में पक्षियों के राजा गरुण आए, और गरुण ने पूछा कबूतर क्यों परेशान हो। कबूतर ने सब बताया, ऐसे ऐसे मुझे देख करके यमराज हंस रहे थे, और मुझे डर लग रहा है कि यमराज हंसे तो कुछ न कुछ तो दाल में काला है। गरुण जी ने कहा, तुम चिंता मत करो कबूतर, तुम्हें मैं बचा लूंगा, तुम क्यों घबराते हो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरी पीठ पर बैठो। और गरुण जी महाराज कबूतर को अपनी पीठ पर बिठा करके हजारों किलोमीटर दूर एक गुफा में छोड़ा। बोले कबूतर, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें यहाँ पर यमराज से डरने की जरूरत नहीं। और बाद में गरुड़ जी महाराज आए, यमराज को दंडवत नमन आदि किया, और गरुड़ जी ने कहा, यमराज एक बात बताओ, आप प्रातः प्रातः कबूतर को देख करके हंस क्यों रहे थे। अब यमराज और ज्यादा हंसने लग गए। कबूतर ने गरुड़ जी ने पूछा कि आपके हंसने का कारण क्या है, बताओ तो सही। तो यमराज कहने लगे, गरुड़ जी प्रातः काल मैंने उस कबूतर के माथे की रेखाओं को पढ़ा था, और उस कबूतर के भाग्य में स्पष्ट लिखा हुआ था कि इस कबूतर की कुछ ही देर बाद हजारों किलोमीटर दूर जाकर के मौत हो जाए। और गरुड़ जी ने माथे पर हाथ रखा, गरुड़ जी को पसीना आ गया। यमराज ने पूछा क्यों, क्या हुआ। बोले हम तो अभी अभी उस कबूतर को हजारों किलोमीटर दूर छोड़ करके आए। यमराज ने पूछा कहाँ छोड़ करके आयो। गरुड़ जी बोले एक गुफा में छोड़ करके आए।
यमराज बोले नहीं, गलत किया है तुमने। बोले तो अरे करुण जी, जिस कबूतर को तुम गुफा में छोड़ने गए हो ना, वो कोई गुफा नहीं है, एक बड़े विशाल अजगर का मुख है, और आप उसमें उसे छोड़ करके आए। कहने का मतलब बंधुओं, जहां पर विधि ब्रह्मा ने जो कुछ लिख दिया है वो होकर के ही रहेगा। छोटा सा पक्षी कबूतर उड़ नहीं सकता था हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन उसकी मृत्यु वहां बधी है, तो मौत किसी न किसी प्रकार बुला ही देती है, और करुण जी के बहाने कबूतर को बुला लिया। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये सब विधि ब्रह्मा के हाथ में होते हैं। यहाँ पर भरत ने सबसे प्रार्थना की, नहीं मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं अपने राम को वापस लेने के लिए जाऊंगा, भैया राम के चरणों में गिर जाऊंगा, भैया वापस चलो वापस चलो। और यहाँ पर भरत जी महाराज ने वापस लाने की तैयारी करी है राम। साथ में राज्य अभिषेक की समस्त सामग्री लेकर के गए भरत, वहीं से राजा बना करके लाऊंगा राम। और इधर से जैसे ही भरत जी महाराज जा रहे हैं, तो बंधुओं जहां जहां राम जी ने विश्राम आदि किया है, वहां वहां भरत जी महाराज प्रेम से प्रणाम नमन वंदन करते हैं, और उस भूमि का सम्मान करते हैं। जय जय राम बास विश्राम, जय जय राम वांग विश्रामा, जय राम बास विश्राम, जय जय राम वांग विश्रामा, तह तह करनी सप्रेम प्रणाम, जय जय करनी सप्रेम प्रणाम, जय जय राम बास विश्रामा, ओ तह तह करई सप्रेम प्रणामा। जहां जहां राम जी ने विश्राम किया, वहां वहां भरत जी ने नमन वंदन किया, उस भूमि को प्रणाम किया, और चले भरत जहें सिय रघुराई, साथ निशा दनाथ लघु भाई। भरत जी महाराज जा रहे हैं राम जी को वापस लेने के लिए, और साथ में श्री जनक जी महाराज भी। अयोध्या की तीनों माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, कुल गुरु वशिष्ठ हैं, और भरत राम को वापस लेने के लिए जा रहे हैं। और इधर लक्ष्मण जी महाराज ने जैसे ही देखा कि भरत आ रहा है, तो लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आ गया। आज इस भरत को छोड़ूंगा नहीं, आज तो इस भरत से युद्ध करूंगा और इसे परास्त कर दूंगा। अब और क्या चाहता है भरत? मेरे भैया को वनवास दे दिया, वनवास मिल गया, और अब यहाँ हम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। लक्ष्मण जी समझ रहे हैं कि भरत राम भैया पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। तो बंधु लक्ष्मण जी महाराज ने जीवन में हर एक व्यक्ति पर क्रोध किया और हर एक व्यक्ति की निंदा करी, केवल और केवल कैकेयी को छोड़। कैकेयी की कभी भी लक्ष्मण जी महाराज ने निंदा नहीं करी, और हर एक व्यक्ति की निंदा करी। देखो, अपने पिता की निंदा करी, कब करी? जब पिताजी ने वनवास दे दिया, फिर बाद में ये कह रहे थे कि चारों तरफ घुमा करके वापस ले आना, तब लक्ष्मण जी ने अपने पिता दशरथ जी की निंदा करी। और यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज भरत की भी निंदा कर रहे हैं कि अब भरत क्या चाहता है, हम पे चढ़ाई करने आ रहा है। तो लक्ष्मण जी ने भरत जी की भी निंदा करी।
और लक्ष्मण जी महाराज ने और तो और राम जी की भी निंदा करी। बोले राम जी की निंदा कब करी? बोले जिस समय राम जी महाराज समुद्र का पुल बनाने के लिए समुद्र देवता से मार्ग मांग रहे थे ना, उस समय राम जी की निंदा लक्ष्मण जी ने करी। लो बताओ। हाँ, एक बात बताओ, जब जिनके तरकस में इतने बड़े बड़े बाण रखे हैं और वो यहाँ आलस फैला करके इंतजार कर रही है, तो यहाँ पर भरत जी, यहाँ पर राम जी की भी निंदा करी। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने कैकेयी मैया की जीवन पर्यंत निंदा नहीं करी। आज वही लक्ष्मण भरत जी की भी निंदा कर। श्री राधे। लक्ष्मण जी सबकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन कैकेयी मैया की निंदा कभी नहीं करी। बंधुओं, अगर कैकेयी मैया नहीं होती ना तो राम राम ही रह जाते, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनते। और जैसे ही चित्रकूट की भूमि पर भरत जी महाराज तीनों माताएं पहुंची, राम जी ने जैसे ही तीनों माताओं को सफेद वस्त्रों में देखा, बाह्य धड़ाम से राम धरती पर गिर गए, लक्ष्मण शांत हो गए, सीता मैया शांत हो गई। राम जी रोने लग गए, नेत्रों से आंसू निकलने लग गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और उस समय जनक जी महाराज ने सीता जी से एक ही बात कही, पुत्री पवित्र किए को लदो, पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजन धवल जागो पर सबको, कुल पर सबको, पुत्री पवित्र किए को लदो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। जनक जी महाराज ने ये बात सीता जी से कही। अरे पुत्री दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। उसके बाद भरत ने प्रार्थना की, प्रभु वापस चलो, प्रभु वापस चलो। राम जी ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं भरत, पिताजी के वचन को पूर्ण करके ही हम वापस आवेंगे। सादर सादर भरत शीस धरिलीनी, सादर भरत शीस धरिलीनी, सादर धर्म शीस धरनी, सादर भरत शीस धरिलीनी, सादर धर्म शीस धरनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु पर पार धरनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, ओ सादर भरत शीस धरनी। प्रभु ने कृपा करके अपने चरणों के चरण खड़ाम राम जी ने भरत जी को दी। अच्छा, ये चरण खड़ाम कहाँ से आए? राम जी तो और नग्न पैरों से आए थे, तो ये चरण खड़ाम कहाँ से राम जी?
तो बताया जाता है कि भरत जी जब आए थे तो राज्याभिषेक का पूरा सामान साथ में लेकर के आए थे और उस राज्याभिषेक की सामग्री में भरत जी महाराज चरण खड़ामू भी लेकर के आए थे और राम जी ने उन्हीं चरण खड़ामुओं को चरणों से स्पर्श करके भरत को दे दिया और सादर भरत शीश धर। भरत जी महाराज ने चरण खड़ामुओं को शीश पर धारण किया। उसके बाद भरत जी महाराज अयोध्या में आए और अयोध्या में आए तो अयोध्या का नजारा बदल गया। भरत जी ने राज सिंहासन पर चरण खड़ामुओं को रख दिया है, स्वयं राज्य गद्दी के नीचे बैठते हैं और राज्य को चलाते हैं। बड़ा विचित्र भरत जी ने राज्य चलाया है और राज्य में जिस प्रकार वहां पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम परेशान रहते हैं, वहां राम के चरणों में चरण खड़ामू नहीं है, तो यहाँ अयोध्या में कोई चरण खड़ामू नहीं धारण करता। और उसके बाद यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ यहाँ से और आगे बढ़ी। यहाँ पर संतों के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने और बढ़िया सुंदर सत्संग किया और सब के सब संत आकर के राम जी के मुखार मंडल से सत्संग आदि को श्रवण करते तो संत विचार करते थे कि राम तो गृहस्थ में है और हम संत संन्यास में हैं। बोले हाँ भैया ये तो है। तो संत विचार कर रहे हैं क्या गृहस्थ में और रहना अच्छा है। कुछ संतों ने कहा जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, संतों ने विचार किया कि जब राम जी गृहस्थ में तो हम संत गृहस्थ में होते तो कितना आनंद आता। जब परमात्मा गृहस्थ में रह रहा है तो हम संत भी गृहस्थ में होते तो बड़ा अच्छा लगता। अब संतों ने विचार किया कि बात तो सही है लेकिन पता नहीं है इतने संतों को कन्या देगा। संतों ने विचार किया उसकी चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले ये पत्थर कब काम आवेंगे। अरे जब राम जी महाराज ने पत्थरों का स्पर्श किया तो पत्थर नारी बन जाते। तो सब संत अपने अपने हिसाब का अनुकूल पत्थर छांटबीन करके तैयार कर लो और बाद में राम जी का स्पर्श कराते जाना और सब के सब पत्थर नारी बन जाएंगे और सब संत गृहस्थ में प्रवेश कर लेंगे। और अगले दिन क्या हुआ कि सत्संग में कोई भी संत नहीं आया। राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि आज सत्संग में संत क्यों नहीं आए। लक्ष्मण जी ने बता दिया ऐसे ऐसे सब संत गृहस्थ में प्रवेश करने का विचार कर रही हैं और पत्थरों की बनावट कर रही हैं और आपके चरणों का स्पर्श करवाते जाएंगे, सब पत्थर नारी बन जाएंगे और संत गृहस्थ में प्रवेश कर लेंगे। राम जी ने कहा अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो संसार को गलत उद्देश्य और गलत संदेश चला। बाद में फिर अगले दिन संत जब वहां विराजमान रहने लगे तो उन संतों को पता पड़ा कि गृहस्थ में जब राम मर्यादा पुरुषोत्तम रह रही हैं तो दिव्य दृष्टि आदि से देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जब जानकी जी खो जाएंगी तो राम जी को रोना पड़ेगा। संतों ने विचार किया गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद रोना भी पड़ता है। तो लोग और संतों ने कहा कि जब राम जी रो रहे हैं तो हम संतों को भी रोना पड़ेगा। संतों ने कहा ये पत्थर वगैरह हटाओ, ये सब चीज नहीं चाहिए भैया, गृहस्थ में आने के बाद रोना पड़ेगा और राम जी तो रो ही रही है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेष्ठ। तो कभी कभी भगवान के प्रवचन का हम और आप गलत उद्देश्य ले ले। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वहां से आगे बढ़े, एक आश्रम बना हुआ है वहां पर गए और वो आश्रम है अत्रि मुनि का आश्रम, अनुसुईया मैया का आश्रम। अत्रि के आश्रम प्रभु गया हो, अत्रि के आश्रम प्रभु गया हो, अत्रि के
अत्रि मुनि के यहाँ आश्रम पर गई, जहाँ पर अनुसुईया मैया और पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखे राम आतुर चली आए। जैसे ही अत्रि मुनि को पता पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आगमन हुआ है, अत्रि मुनि ने आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को दंडवत किया। उसके बाद सीता जी और अनुसुईया मैया के पास बैठे हैं और यहाँ अनुसुईया मैया ने सीता जी को पतिव्रता धर्म के बारे में बताया। सीता जी अनुसुईया मैया के पास बैठी हैं और अनुसुईया मैया पतिव्रता धर्म के बारे में बता रही है। पतिव्रता धर्मस्य बलिष्ठः जातो यम यमति सम्यक। अरे सीता, पतिव्रता धर्म में बड़ी ताकत होती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, ताहि वचन पति पद प्रेमा, ताहि पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेमा। अनुसुईया मैया ने सीता मैया को पतिव्रता धर्म बताया। अरे सीता, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक ही व्रत है, काय वचन मन पति पद प्रेम। सर्व कुछ त्याग आदि करके मात्र पति के चरणों की सेवा, पति के परम चरणों में और निष्काम प्रेम हो जाए, ये यहाँ पर अनुसुईया मैया ने बताया। और पतिव्रता धर्म का अनुसुईया मैया ने यहाँ पर सीता जी के सामने वर्णन किया। सुनी जानकी परम सुख पावा, सुनी जानकी बड़ा अच्छा लगा मैया। परम सुख पावा, सुनी जानकी परम सुख पावा, सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सो चरण सिरुना, चरण रासु चरण सिरुनावा। और जैसे ही जानकी मैया ने पतिव्रता धर्म के बारे में अनुसुईया मैया से सुना तो सुनी जानकी परम सुख पावा। मैया जानकी को बड़ा अच्छा लगा, सुख की आनंद की अनुभूति हुई। जानकी मैया ने अनुसुईया मैया को प्रणाम किया। मैया धन्य है, जिन पद चिन्हों पर तू चल रही है, ऐसे पद चिन्हों को ये जानकी प्रणाम करती है। उसके बाद जानकी मैया को नमन वंदन आदि करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आगे बढ़ रहे और आगे कहाँ चले हैं? अगस्त ऋषि के आश्रम पर जा रहे हैं। और अगस्त ऋषि के आश्रम की बड़ी विचित्र कथा है। अगस्त ऋषि के बंधुओं एक शिष्य हुए जिनका नाम था सुतीक्षण। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, 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 नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त मुनि विराजमान है और
मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। अगस्त मुनि अपने आश्रम पर बैठे हैं और इनके एक शिष्य हैं जिनका नाम है सुतीक्षण। अगस्त मुनि ने अपने शिष्य सुतीक्षण से कहा, सुतीक्षण हम कुछ दिनों के लिए आश्रम से बाहर जाना चाहते हैं। सुतीक्षण बोले, चले जाओ। और अगस्त मुनि भगवान की सेवा करते हैं। अगस्त मुनि शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं और शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, शालिग्राम भगवान होते हैं कार्य ऐसे छोटे से होते हैं लुटिया से, तो शालिग्राम भगवान की पूजा अगस्त मुनि करते हैं। अगस्त मुनि ने कहा, सुतीक्षण अगर तुम शालिग्राम भगवान की पूजा कर लो तो कछु दिना काजे हम आश्रम ते बाहर चले जावे। सुतीक्षण ने कहा, गुरुजी तुमते बढ़िया पूजा हम शालिग्राम भगवान की करेंगे और तुम आश्रम से बाहर चले चले। अगस्त मुनि आश्रम से बाहर कहीं भ्रमण करने के लिए आदि के लिए चले गए और सुतीक्षण रोज शालिग्राम भगवान की पूजा करते। अच्छा, अगस्त मुनि के आश्रम के बगल में एक नदी बनी है और उस नदी के बगल में एक जामुन का पेड़ लगा हुआ है और वहीं पर सुतीक्षण शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। रोज स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं। एक दिन सुतीक्षण के मन में आया कि हमारे आश्रम के बगल में जो जामुन का वृक्ष लगा है, इसकी जामुन बड़ी बढ़िया है, तो चलो जामुन खा करके आते हैं। और सुतीक्षण जैसे जामुन खाने के लिए गए तो जामुन के वृक्ष पर सुतीक्षण चढ़ नहीं पा रहे। अब सुतीक्षण ने विचार किया कि शालिग्राम भगवान हमें जामुन नहीं खवावेंगे तो कब काम आवेंगे। और झट सीना सुतीक्षण ने शालिग्राम भगवान लुटिया से हाथ में पकड़े और ये फेंक के मारे जामुन के वृक्ष में। शायद एक दो जामुन तो नीचे गिर ही जावेगी, लेकिन न तो नीचे जामुन गिरी और शालिग्राम भगवान गायब है गए वो अलग। शालिग्राम भगवान नदी थी बगल में, उस नदी में गिर गए। बेचारे सुतीक्षण ने शालिग्राम भगवान को ढूंढने का लाख प्रयास करा, लेकिन नदी में शालिग्राम भगवान नहीं मिले। और सुतीक्षण विचार कर रहे हैं, अगर अगस्त गुरुजी आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया खबर लेवेंगे कि हमारे भगवान कहाँ है भैया। लेकिन सुतीक्षण ने क्या किया, ऐसे तैसे करके महाराज जामुन के वृक्ष पे चढ़ गए और जो बढ़िया एक मोटी सी जामुन पकड़ी और उस मोटी सी जामुन को चमकती हुई जामुन को बढ़िया सिंहासन पे विराजमान कर दिया। जरा राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो, खिलन बिहारी सरकार जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। और सुतीक्षण ने बढ़िया एक जामुन पकड़ी, चमकती भई जामुन हाथ में ली और सिंहासन पे विराजमान कर और बढ़िया चंदन से जामुन की आंख बना दी, शालिग्राम भगवान बना दी। पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, रोज चंदन से स्नान कराते हैं और बढ़िया जल से स्नान कराते हैं। बंधुओं, भगवान के पंचगव्य आदि से स्नान कराए जाते हैं, दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से भगवान को इन सब चीजों से स्नान कराया जाता है। और सुतीक्षण रोज स्नान कराने के बाद सिंहासन पे रख देते।
अगले ही दिन अगस्त गुरुजी आ गए और अगस्त गुरुजी ने आकर के सिंहासन पे देखा कि सालिग्राम भगवान तो बड़ी चमक मार रही है। अगस्त गुरुजी ने कहा सुतीक्षण सेवा तो बिल्कुल एक नंबर की कर रहे हो, बिल्कुल बढ़िया सेवा कर रहे हो, देखो तो सही भगवान कैसे चमक मार रही है। सुतीक्षण मन ही मन में बोले बस प्रभु अब जे भगवान चमक ही मारते रहे इनकी चमक गायब नहीं होवे। मन ही मन में कहा हाँ पता भैया चमक तो गायब हो ही जाएगी। अच्छा सुतीक्षण अब तुम जाओ, अब सालिग्राम भगवान की पूजा हम खुद कर लेंगे। और जैसे ही अगस्त मुनि सालिग्राम भगवान की पूजा करने के लिए और जामुन को हाथ में लिया और झट सीना जल डाला तो पूरी की पूरी जामुन का ऊपर का घोपटा नीचे उतर गया, वो हाथ में वो घुटली ले गई। अगस्त मुनि को क्रोध आ गया, अरे सुतीक्षण जल्दी आओ। सुतीक्षण समझ गए कि बात अब तो बिगड़ गई। सुतीक्षण आए जी गुरु जी, अरे हमारे सालिग्राम भगवान कहाँ हैं? बोले गुरुजी आप क्या, अरे ऐसे कैसे पूजा करते? पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी और सालिग्राम गल गए तो हम कहा जा। अगस्त गुरुजी हम तो रोज रोज चंदन लगाते, पानी से स्नान कराते और सालिग्राम भगवान गल गए तो हमें जाको कुछ। अच्छा दुष्ट, मेरे भगवान को तुमने गायब कर दिया, चला जा मेरी नजरों के सामने से, मुझे तेरी जरूरत नहीं। बंधु कभी कभी आदमी किसी कीमती वस्तु को ठुकरा देता है, कभी कभी आदमी किसी महंगी चीज को हल्के में समझ लेता है। अगस्त ऋषि ने सुतीक्षण को निकाल दिया, निकल जा मेरे आश्रम से। और सुतीक्षण गुरु को दंडवत करके आश्रम से निकल गए, चारों तरफ भटक रहे हैं और मार्ग में सुतीक्षण को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दिखे। और अगस्त मुनि ने कह दिया था सुन अब मेरे आश्रम पर पैर जब ही रखना जब मेरे भगवान को वापस ले आवे तब। और सुतीक्षण ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रणाम किया, प्रभु कहाँ जा रही हो? राम जी ने कहा ऐसे ऐसे हम अब अगस्त ऋषि के आश्रम पर जा रहे हैं। ओहो हमारे गुरुजी के आश्रम पर जा रहे हो? सुतीक्षण ने हाथ जोड़े, प्रभु मुझे भी लेकर के चलो मेरे गुरुजी के आश्रम पर। क्यों तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं रहते हो? बोले गुरुजी ने मुझे आश्रम से भगा दिया है, आश्रम से बाहर निकाल दिया। एक बार आपके सहारे से मुझे गुरुजी का आश्रम मिल जाएगा। बंधुओं भगवान के सहारे से सुतीक्षण गुरु के आश्रम को मांग रहा है। सीखने लायक बात है कि नहीं? भगवान के सहारे से सुतीक्षण कह रहे हैं, अन्यथा भगवान मिल गए तो क्या मतलब था सुतीक्षण को? लेकिन नहीं, सुतीक्षण कह रहे हैं कि आप मुझे मेरे गुरुजी के आश्रम तक लेकर के। अच्छा चलो ठीक है। और जैसे ही लेकर के गए सुतीक्षण ने आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुदेव बाहर आपका भगवान इंतजार कर रहे हैं, चल कर के आप भगवान के दर्शन कर लो, भगवान ठाड़े हैं। अंदर से अगस्त ऋषि ने आवाज लगाई, अरे चला जा मेरे आश्रम से, मैंने तो अब दूसरे भगवान ढूंढ लिए। सुतीक्षण ने कहा गुरुदेव अब की बार मैं असली भगवान को लेकर के आया हूं, नेक बाहर तो आओ। और जैसे ही अगस्त मुनि को पता पड़ा असली भगवान, अगस्त मुनि ने आकर के दरवाजा खोला। ओहो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन अगस्त मुनि को हो गए। अगस्त मुनि आज बड़े प्रसन्न हुए और अगस्त मुनि दौड़ करके सुतीक्षण के चरणों में लेट। सुतीक्षण
तेरी वजह से आज मेरे असली राम के दर्शन हो। अगर तेरी वजह से राम के दर्शन, सुतीक्षण के नेत्रों में पानी आ गया, आंसू आ गया। गुरुदेव, आपने अगर वैसा न किया होता तो आज मैं ऐसा न बना होता। आपने मेरे साथ वैसा किया तभी तो आज मैं तुम्हारे साथ ऐसा बन गया। और यहाँ सबसे पहले अगस्त ऋषि ने, अगस्त गुरु ने भगवान को नहीं, अपने शिष्य सुतीक्षण को प्रणाम किया कि जिनसे घरों में उजाले हुए वो ही घरों से निकाले गए, कि जिनसे घरों में उजाले हुए वो ही घरों से निकाले गए। एक जरासी भेंट के कितने मकसद निकाले गए, कितने मकसद निकाले गए। जिनसे घरों में उजाले हुए वो ही घरों से बाहर निकाले। अरे सुतीक्षण से अगस्त की कुटिया चमकती थी, लेकिन अगस्त ने सुतीक्षण को ही कुटिया से बाहर निकाल दिया। बंधुओं, कभी कभी कपूत शिष्य भी सपूत शिष्य निकल जाता है। कभी कभी कपूत औलाद भी शपूत निकल जाती है। यहाँ पर सुतीक्षण कपूत थे, लेकिन अब शपूत के रूप में खड़े हो गए। और सुतीक्षण ने अब राम जी से एक चीज मांगी। और ध्यान देना, सुतीक्षण राम से क्या मांग रहा है? सुतीक्षण जी भगवान राम से एक ही चीज